अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम तैयार करेंगे चना चाट। बच्चे हों या बड़े, छोटे हों या बूढ़े, चना चाट ऐसी चाट है जो सबको बहुत पसंद आती है। मैं आपसे शेयर करूंगी चना चाट की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, सादा अंदाज और आसान अल्फाज में। यहाँ तक कि इसकी चाट पापड़ी और इमली की चटनी भी हम खुद तैयार करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें और आप मेरी मज़ेदार सी रेसिपी सबसे पहले देख सकें। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल में मैंने शामिल किया है 1 कप मैदा। इसमें हम शामिल करेंगे आधा चम्मच नमक। सबसे पहले हम चाट पापड़ी तैयार करेंगे, तो उसकी डो तैयार करते हैं। घी इसमें शामिल किया है 1 चम्मच फुल भर के। घी और नमक दोनों चीज़ें इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये कम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम हाथ की मदद से मसल के घी को और नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल ज़रा ज़रा हो जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करके हम इसकी डो रेडी करेंगे। डो हार्ड होनी चाहिए, नरम इसकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डो इसकी मैंने तैयार कर ली है। अब इस डो के ऊपर वाली साइड ऑयल लगा देते हैं। हाथ पे ऑयल लगा के मैंने इस पे ऑयल लगा दिया है। इसे कर देंगे कवर। 20 से 25 मिनट तक इसे कवर करके रखेंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब लेते हैं इमली और इमली की चटनी हम तैयार करते हैं इसी दौरान। तो मैंने इमली को भिगो के रख दिया था पानी में। 100 ग्राम इमली ली है। अब इसका हम पल्प सेपरेट करते हैं। बहुत ही इजी काम है ये। इसका पल्प सेपरेट इजीली हो जाता है अगर आप इसे ज़्यादा देर तक डिप करके रखते हैं। तो मैंने इसका पल्प सेपरेट कर लिया है। अब लेते हैं जूसर का जग और इसे इसमें शामिल करते हैं। हमें इसका पेस्ट चाहिए, तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर पानी कम पड़े तो मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड करूँगी। इमली का पेस्ट हो चुका है रेडी। अब इसे पैन में शामिल करते हैं। 1/2 कप मैंने इसमें पानी ऐड करके इसे तैयार किया है। आधा चम्मच ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है। हल्दी आधा चम्मच से कम इसमें ऐड की है। लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच से कम। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर आधा चम्मच। धनिया पाउडर से जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। नमक 1/2 चम्मच से कम और आधा चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिया है चाट मसाला। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इमली की चटनी तैयार करेंगे। जो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं इससे जायका बहुत अच्छा आता है। अब एक और चीज़ इसमें हम शामिल करते हैं। इसमें मैंने ऐड की है शुगर। 2 चम्मच फुल भर के शुगर हम इसमें ऐड करेंगे। इससे जायका खट्टा मीठा हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो मैंने शुगर इसमें ऐड कर दी है। इसमें बॉयल्स जैसे ही आ जाएं और ये थोड़ी थिक हो जाए, कच्चापन इसका ख़त्म होने के बाद फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। हमारी चटनी हो चुकी है तैयार। इस इमली की चटनी को आप स्नैक्स, कटलेट्स, दही बड़े और पकोड़े इन बहुत सी और चीज़ों के साथ इस्तेमाल करें। इससे जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। केचप से ज़्यादा ये चटनी आपको पसंद आएगी। 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब वापसी आते हैं डो की तरफ। इसमें हम शामिल करेंगे अजवाइन। अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप ज़ीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अजवाइन इसमें शामिल करेंगे, इसे करेंगे मिक्स। डो की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ना तो ये बहुत सख्त है और ना ही बिल्कुल नरम। तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है। अब बनाते हैं बॉल्स। 4 मैंने इसकी बॉल्स बना ली हैं। तो गोल बॉल्स बनाने के बाद हम चाट पापड़ी तैयार करेंगे। चाट पापड़ी तैयार करना बहुत इजी है। अगर आप इस कंप्लीट रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ चाट पापड़ी बल्कि चना चाट और इमली की चटनी आप मुकम्मल बेहतरीन बहुत ही मज़ेदार तैयार कर सकते हैं। बेलन मैंने ले लिए है और इस पे किया है खुश्क मैदा डस्ट। और मैदा डस्ट करने के बाद हाथ की मदद से मैंने इसको फैला लिया है। अब बेलन की मदद से इसे बेलते हैं और बहुत ही बारीक हम इसकी लेयर रखते हुए बिल्कुल गोल शेप में तैयार करेंगे। अब रखते हैं चूल्हे पर कढ़ाई और इसमें ऑयल शामिल करते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, गर्म ऑयल में हम इसे शामिल करेंगे। अब इसे हम घुमाते रहेंगे और ऑयल हर तरफ लग जाए। इसे आपने डीप फ्राई करके फ्राई करना है।
ऑयल हर तरफ लगना चाहिए और इसकी साइड आप टर्न कर दें ताकि ये कच्ची ना रहे और क्रिस्पी भी तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी नज़र आ रही है। अब इसे हम ऑयल से निकाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने के बाद मैंने इसे ऑयल से निकाल लिया है। इसी तरह से मैं दूसरी भी इसमें शामिल करके तैयार करूँगी। तमाम मेरी चाट पापड़ी ऐसे ही तैयार हो जाएगी। ये चाट पापड़ी ना सिर्फ दही बड़ों पर और चाट पर डाल के खाने में मज़ेदार लगती है, बल्कि इसे आप सिंपल भी खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगती है और बच्चे तो इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, यहाँ तक कि बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं। आप देखें कि हमारी पापड़ी हो चुकी है तैयार और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। हमारी इमली की चटनी और पापड़ी तैयार हो चुकी है। अब आते हैं चनों की तरफ। 1 कटोरी मैंने लिए हैं चने और इन्हें बॉईल कर लिया है। बहुत ही अच्छे से ये बॉईल हुए हैं। ये ना तो बहुत सख्त हैं और बिल्कुल नरम भी नहीं पड़े, ये बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हुए हैं। आप देखें कि इस तरह से आपने चने बॉईल करने हैं। कुकर में मैंने 20 मिनट तक इसे बॉईल किया है। अब लेते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स। चाट पापड़ी और हरा धनिया जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची हैं, 2 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली हैं। दही 1 कटोरी और इमली की चटनी जो हमने अभी तैयार की है। सबसे पहले ले ली है एक प्लेट और चनों को उसमें हम शामिल करेंगे। हम लगाएंगे लेयर्स और 1 बाय 1 चीज़ों को हम तरतीब से डालते जाएंगे। सबसे पहले दही इसमें शामिल कर दी है। दही के बाद इमली की चटनी इस पे जाएगी। दही और इमली की चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम इस पे शामिल करेंगे चाट पापड़ी, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। हम ऐसी चाट तैयार करेंगे जो बहुत ही लजीज होगी और खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। अब इस पे जाएगी प्याज। कोई भी रेसिपी हम तैयार करें, प्याज उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद हरा धनिया और हरी मिर्चें हम इस पे शामिल कर देंगे। चाट हो चुकी है तैयार। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।